सुजाता किड्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। कई बार क्या होता है, बच्चे और पेरेंट्स भी या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टेंस कहाँ पर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो इस जो लेक्चर में है हम पूरा डिटेल्स में पूरा टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि आप नाम सुन के लग रहा है कि भाई सिंपल है, नाम से लग रहा है सिंपल, जो है सिंपल है। ना ही इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, ना ही आईएनजी आएगा। सिंपल सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसके सिवा हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। हम जब भी हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं जिसके एंडिंग में आता है ता है, ती है, ते है। मैं घर जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं 6 बजे खेलने जाता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ। जितने भी सेंटेंस मैंने बोले आपने नोट किया, उसके एंडिंग में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इंग्लिश में कैसे करना है हम लोग को पहले चेक करना है सबसे पहले कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट, इनमें से कोई भी अगर होता है, तो हम वर्ब में एस और ईएस का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, जैसे कि दे, वी या और भी कोई प्लूरल चीज, तो हम लोग वहां पर एस आई एस का यूज नहीं करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू और डस का उपयोग कैसे करते हैं, सारा यहाँ पे मैं डिटेल्स में आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिया, राम घर जाता है। राम घर जाता है तो राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे बच्चे या पेरेंट्स जो भी नया इंग्लिश सीख रहा है वो बोलेंगे यहाँ पे ईएस क्यों यूज किया आपने, एस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ओ क्या है, वॉवेल्स है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, जैसे हमें पता है। जब भी हमारे वर्ब में यहाँ पे वॉवेल्स यूज होगा तो वहां पे हम ईएस यूज करेंगे। ऐसा में और वॉवेल्स के कुछ और, जैसे रन होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, डायरेक्ट रन्स लिखती। समझ में आया? वॉवेल्स रहेगा वहां पे हमें ईएस यूज करना है। मेन देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, अगर जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं हमें वर्ब में ऐसा ईएस लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे मेरा ऐसा होता है कि वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, वे मतलब एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी दे। अब वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपको ध्यान देना है ये चीज पे। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब। वर्ब मतलब एनी एक्शन और वर्क वी डू इज कॉल्ड अ वर्ब। जो भी हम एक्शन करते हैं, उठना, बैठना, सोना, कूदना, जंप, मतलब जो भी है वो सब क्या होता है, वर्ब में आता है। तो दे गो टू होम, यहाँ पे मैंने वर्ब में एस आई एस नहीं लगा है, बिकॉज वे, दे, एक से अधिक लोग हैं, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है प्लूरल। जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा हम वर्ब में एस आई एस नहीं यूज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे यूज करेंगे, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, ट्रेन नहीं जाती है, या कोई भी, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वो स्कूल नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ता है, वो लिखता नहीं है, वो खाना नहीं बनाता है, एनीथिंग वी कैन राइट हियर। तो राम, मैंने लिखा राम। अब राम मेरे, जैसे मैंने बताया कि आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं डस का यूज करूंगी। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब मुझे पूछेंगे आप लोग कि मैम आपने यहाँ पे तो ईएस लगाया, यहाँ से ईएस तो गायब कर दिया, राम तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो हमारा ईएस था वो डज में आ गया है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और जब भी हम इसको क्वेश्चन या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये इसका वर्ब का जो ईएस रहेगा वो डज में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर मैंने डज का उपयोग किया है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में था कि वे घर नहीं जाते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखती, वे घर नहीं जाते हैं, राइट। अब सब्जेक्ट मेरा किस में है, प्लूरल में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे घर नहीं जाते, दे डू नॉट, यहाँ पे मैं डू का यूज कर रही हूँ। वाई आई एम यूजिंग डू, क्योंकि दे
एक अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने जैसे आपको बताया कि प्लूरल में हमें डू ऐसा यस नहीं लगाना है, तो इसके डू में भी ऐसा यस नहीं आएगा। दे डू नॉट गो टू स्कूल। जब भी हमारा सब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिए मैं जो बोल रही हूँ, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, से हिंदी में बोलते हैं एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, जब हमारे साथ एक से अधिक लोग होते हैं, मोर देन वन पीपल होता है, तब हम यूज करते हैं वर्ब में। अगर एक से अधिक लोग हैं तो ऐसा यस नहीं यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब में ऐसा यस का यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन वाले में आपको करके जाती हूँ। क्या वह घर जाता है? 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 तो यहाँ पे जैसे जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा, हम लोग डू या डस का उपयोग करेंगे। क्या, यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू एस, क्या मतलब हाउ, व्हाट, ऐसे यूज नहीं करने वाले। जब भी हमारा क्वेश्चन क्या से, हम हेल्पिंग वर्ब पे यूज करते हैं। तो क्या, तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं डस का उपयोग करूंगी। डज ही गो टू होम? क्या वह घर जाता है? अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गो के साथ, गो में ही के साथ गो ई एस, गोस आना चाहिए, बट मैंने उसका ई एस यहाँ पे लगा दिया डज में। सो वी आर नॉट यूजिंग ई एस इन हियर। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जब भी हम डज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, हमारे वर्ब में से ऐसा यस हट जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सेम थिंग इन होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड। यहाँ पे मेरा वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, खाना बनाना, तो मदर। अब मदर भी भाई एक ही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मदर के साथ भी वर्ब ऐसा ही यस आएगा, मदर कुक्स फूड। अगर ये इस तरह होता, माँ खाना नहीं बनाती है, माँ खाना नहीं बनाती है, नहीं बनाती है, नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य हिंदी में, नेगेटिव जिसमें नहीं ना आता है वो। मदर, अब मदर के साथ वर्ब में यस है, यस है, तो डज आएगा। मदर डज नॉट कुक फूड। अब यहाँ से कुक से हटा के मैंने डज में डाल दिया यस। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मैंने जैसे कहा कि क्या से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सो यूज हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। तो यहाँ पे हमारा क्या देगा, माँ एक ही है, तो सबकी माँ तो भाई एक ही होती है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो डज का यूज करेंगे। डज मदर कुक फूड? क्या माँ खाना बनाती है? तो ये सारे सिंपल तरीके से। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक पे सारा ही बना लिया, मैंने प्लस सिंपल सेंटेंस में मैंने बना दिया, नेगेटिव बना दिया, क्वेश्चन वाला बना दिया। आप लोग को सेम जो आप डेली रूटीन में काम करते हो, अब कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले सबसे अच्छा तरीका है, जिस भी हिंदी वाक्य बोलते समय लास्ट में, अंत में ता है, ती है, के आते हैं, वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं घर जाता हूँ, सूर्य पूर्व में निकलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। कुछ ट्रूथ फैक्ट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिसमें भी हम लोग लास्ट में ता है, ती है। मोस्टली जब हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो हम यूज़ कर, जैसे मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, मेरी माँ मेरा ध्यान रखती है, ता है, ती है। तो इजीली आप ये कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। माई मदर कुक्स वेरी गुड फूड, माई मदर टीच मी। या फिर जब भी हम रेन पे लिखते हैं, बारिश होती है तो अच्छा लगता है, बारिश में हम नहाते हैं, बारिश में नाव बना के चलाते हैं। तो अगर आपने टेंसेस सीखा है तो आप इजीली ये सारे निबंध ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है,
तो मुझे कमेंट में करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अब हम सेकेंड आ जाते हैं कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि इसका नाम ही है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू, काम चालू है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। जब भी हमारा काम सेंटेंस में बोलते समय चालू रहता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, काम चालू है मेरा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या वह पढ़ रहा है, वो घर जा रहा है, वो खाना बना रही है, वो कपड़े धो रही है। यानी जो भी हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे है आता है, वो सारा होता है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आईएनजी भी यूज करेंगे। कैसे यूज करना है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। आपको जो भी सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, आप उससे रिलेटेड और भी सेंटेंस बनाए, उस पर प्रैक्टिस करिए अगर आपको और टेंसेस सीखना है। जितना मैंने सिखाया उतना ही नहीं। अब आप जैसे मैंने आपको राम घर जा रहा है, पिताजी लिख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेत जोत रहा है, मतलब एनीथिंग, जितने आप रहा है इसमें उतना उसको चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आप एटलीस्ट 10 सेंटेंस भी बना देते हैं और चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये टेंस अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे राम घर जा रहा है, एंड में रहा है रहिए, अब राम है, एक ही लड़का है भाई, पर राम इज, सिंगल सब्जेक्ट इज आएगा, राम इज गोइंग। यहाँ पे मैंने बताया था कि आईएनजी आएगा आपका, वर्ब प्लस आईएनजी। राम इज गोइंग टू होम। अगर इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है तो राम घर नहीं जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, सेम, राम इज नॉट, राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम इज नॉट गोइंग टू होम, मतलब राम घर नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चन बनाना है मुझे, क्या राम घर जा रहा है, क्या राम घर जा रहा है। अब हमारा हेल्पिंग इज, तो इज से इज राम गोइंग टू होम। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या राम घर जा रहा है, जब भी मेरे को क्या से जब भी क्वेश्चन आएगा हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे सिंपल टेंस में हमने डू और डस का यूज किया था, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर में से एक जो भी हम यूज करेंगे वो रहेगा। अब यहाँ पे इज है तो इज का यूज करेंगे। इज राम गोइंग टू होम, क्या राम घर जा रहा है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हमें इज का यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में आता है यानी बहुवचन आता है तो हमें आर का यूज करना है, एक्सेप्ट आई, बिकॉज आई इज अ एक्सेप्शनल केस। आई के साथ हम लोग यूज आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह होता है, आई के साथ एम आता है, आई एम गोइंग टू स्कूल। सेम चेंजेस आपको वैसे ही करना है जैसे नेगेटिव में और मैंने क्वेश्चन वाले में आपको बताया, सेम यूज करना है। अब आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको ऐसे ही सेम सेंटेंस लिखना है, कोई भी एक सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, वह कपड़े धो रही है, मम्मा खाना बना रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। ऐसे कुछ कुछ सेंटेंस आप बनाइए और उसको इसी बेस पे चेंज करिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट नाम लग रहा है, परफेक्ट यानी काम परफेक्टली हो चुका है, जो भी काम हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, राम घर जा चुका है, मम्मी खाना बना चुकी है, हम सो चुके हैं, हम जा चुके हैं। जिसमें भी लास्ट में चुका है, चुकी या काम होते हुए आपको नजर आए कि काम पूरा हो चुका है वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, राम घर जा चुका है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम है, राम एक सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है। सिंगुलर शब्द क्या है इसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया, हैज़ यूज़ करना है हमें। राम हैज़। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन। अगर आपको वर्ब में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ब के फॉर्म कैसे पहचाने, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म कैसे, कहाँ यूज़ करें, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वर्ब के ऊपर भी एक लेक्चर का वीडियो बना सकती हूँ। तो राम हैज़ गॉन टू होम। राम घर जा चुका है। अब यही नेगेटिव होता तो राम घर नहीं जा चुका, राम हैज़ नॉट। राम हैज़ नॉट। नेगेटिव कैसे लिखते हैं हम? राम हैज़ नॉट गॉन टू होम। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कर देते हैं, क्या राम घर जा चुका है? हैज़ राम गॉन टू होम। हैज़ राम गॉन टू होम। क्या राम घर जा चुका है? तो जब भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद हैज़ है आएगा, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं एक आई के साथ सिखाती हूँ। मैं खाना बना चुकी हूँ। मैं खाना बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आई हैव कुक्ड फूड। आई के साथ हैव आएगा बिकॉज आई इज एक्सेप्शनल केस। आई कुक्ड फूड। मैं खाना बना चुकी हूँ। वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका है। He has studied। स्टडी का तर्फा he has studied। वह पढ़ चुका है। तो सिंपल ही है। अगर आपको जैसे मैंने बताया जो भी सेंटेंस आपको सेम, आपको वो घर पे वो ट्राई करना है असाइनमेंट में। बहुत सारे सेंटेंस बनाए, कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं कल जा चुका, वो पेपर पढ़ चुका है, वो नहा चुका है, वो सफाई कर चुका है, वे स्कूल जा चुके हैं, हमने होमवर्क कर लिया है, हमने होमवर्क कर लिया, ये भी काम पूरा हो चुका है। तो बहुत बड़े सेंटेंस में चुका चुकी नहीं आएगा, कर लिया है, मैंने रोटियां बना ली है, मैंने होमवर्क फिनिश कर लिया है, मैं गेम खेल चुका हूँ, यानी एनीथिंग जो भी आप करते हो तो काम पूरा है, तो हैज़ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बोलोगे अरे मिस यहाँ पे भी परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ये क्या आपने दोनों एक में डाल दिया, ये कैसे भाई करेंगे? इजी है, बस एक बार समझने के लिए। बोले तो कोई भी चीज़ जब हम समझने लगते तो इजी लगने लगता है। परफेक्ट दिया है यानी काम पूरा हो चुका है, बट कंटिन्यू में, कंटिन्यूस चालू है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे टाइम पता है कि 2 घंटा कब, सुबह, शाम या 2 बजे, मुझे टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं फॉर का यूज करूँगी। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? आई हैव बीन रीडिंग, I have been reading for 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटा टाइम पता ही नहीं है कि भाई सुबह से पढ़ रहा है कि तो शाम से पढ़ रहा है। I have been reading for 2 hours। अगर ये मुझे पता होता तो मैं ऐसे लिखती, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। यानी यहाँ मुझे पता है कि कब से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से। तो टाइम अगर फिक्स है और मुझे पता है तो यहाँ पे मैं सीन्स का यूज करूँगी। आई हैव बीन
reading since 2 o'clock। यहाँ पे मैंने since का यूज किया है, since 2 o'clock। जहाँ पर भी मुझे ट्रेन यानी जहाँ पर भी मुझे टाइम फिक्स हो वहाँ पर मैं since का यूज करूंगी। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ पे समय आता है, ये बस ध्यान देना है आपको। सुबह से बारिश हो रही है, so कैसे लिखेंगे हम? It has been raining since morning। यहाँ पे मुझे पता है कि बारिश सुबह से हो रही है। अगर मैं इसी को ऐसे बोलती 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर मुझे पता है कि बारिश भाई सुबह से हो रही है, तो यहाँ पे मैं सिंस का यूज करूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर टाइम मुझे पता है एग्जैक्ट कि भाई सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है, तो मुझे सिंस यूज करना है। या टाइम दे दिया है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सिंस यूज करूंगी। लेकिन जहाँ पर मुझे टाइम पता नहीं है, बस इतना ही पता है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो वहाँ पे मैं फॉर का यूज करूंगी। इज दैट क्लियर? तो आज मैंने आपको ये सारे टेंसेस कवर अप कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट्स होता है टेंसेस समझने में, बातें करने में, इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसका डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिप्लाई दूं, और उसके ऊपर कोई टॉपिक बनता है, लेक्चर बनता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।